हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हमने 6th क्लास की जो साइंस की बुक थी हमने उसमें क्या पढ़ा था कि फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स इन सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड सब के बारे में बात करी थी। और इसी कंपोनेंट ऑफ फूड को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये हमें इतना तो पता ही है। नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। हमें तो पता है फ्रेंड्स कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि जिंदा हैं एंड दे आर सर्वाइविंग एंड दे रिक्वायर फूड फॉर देयर सर्वाइवल। Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot। तो हमें ये तो पता है फ्रेंड्स कि प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस ये दोनों अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, यानी कि खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते हैं। सो दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि उन्हें प्लांट्स से मिलते हैं, या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं दैट ईट प्लांट्स। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो यानी कि ह्यूमंस और एनिमल्स जो है वो या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंडेंट हैं। अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता कैसे है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। फ्रेंड्स ये आपको पता है इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और तो फ्रेंड्स यही प्रोसेस होता है जिसको फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं, जिसकी मदद से, यानी कि इस प्रोसेस में ये होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। नाउ द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes। हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्यों होते हैं फ्रेंड्स, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने के अंदर। और हमें ये खाना क्यों खाना होता है, ताकि ये न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर पहुँचे और इससे क्या होगा, हमारी बॉडीज़ बिल्डअप होंगी, हमें ग्रो करने में मदद होगी, हमारी डैमेज्ड पार्ट्स रिपेयर होंगे बॉडीज़ के, और हमें एनर्जी मिलेगी ताकि हम सारे प्रोसेसेस अपने दिन भर के निपटा सकें। सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एक ऐसे मोड को बोला जाता है फूड लेने के, यानी कि मोड ऑफ टेकिंग फूड, खाना लेने के प्रोसेस को, मोड को बोला जाता है एक ऑर्गेनिज्म के, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उसको यूटिलाइज करने के लिए बॉडी से। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये याद रखना है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है और ऑटोट्रॉफ्स किसे बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है सिंपल सब्सटेंसेस से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये किसी और के ऊपर निर्भर यानी कि डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और प्लांट्स को इसीलिए बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे कैन प्रिपेयर, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। अब एनिमल्स और काफ़ी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाना कैसे लेते हैं, जो प्लांट्स बनाते हैं उन्हें बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। Now we may ask where the food factories of plants are located। अब plants की food factories होती कहाँ पे हैं? Whether food is made in all parts of a plant or only certain parts। अब फ्रेंड्स एक प्लांट को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको भी नोटिस करने पे ये आएगा समझ में कि प्लांट्स कहाँ से बनाते हैं, क्या उनका कोई किचन होता है, कोई बर्तन होता है, गैस होती है, कैसे होता है, किस पार्ट में होता है ये खाना प्रिपेयर, हमें दिखता क्यों नहीं, कैसे पता लगाएं हम ये सब। So how do plants obtain the raw materials from the surroundings and how to transport them to the food factories of plants। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इस चैप्टर में आगे मिल जाएंगे। चलिए फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि लीव्स जो होती हैं वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स, यानी कि लीव्स के अंदर ही खाना प्रिपेयर होता है, फूड की फैक्ट्री है ये। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। अब अगर खाना यहाँ पे बन रहा है, जैसे कि हमारा घर में खाना किचन में बनता है, तो हमें सारा सामान किचन के अंदर ही चाहिए ना, हम वॉशरूम वगैरह में तो नहीं रखेंगे अपना सारा सामान। तो इसी तरीके से अगर लीफ के अंदर खाना बन रहा है तो सारा रॉ मटेरियल लीफ तक पहुँचना चाहिए। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves।
तो वाटर और मिनरल्स जो सॉइल के अंदर होते हैं वो सब एब्जॉर्ब कर लेती है रूट, और रूट जब उसको खींचती है, एब्जॉर्ब करती है, तो वो उसको पहुंचाती है कहाँ पे, लीव्स में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एयर में, उसको भी अंदर ले लिया जाता थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो सरफेस जो होता है ना लीव्स का, उसके ऊपर थोड़े टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, तो वहाँ से इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और इन पोर्स के बाहर एक गार्ड सेल होती है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन्हीं पोर्स को बोलते हैं हम स्टोमेटा। ये आपको फिगर में दिख जाएगा, फिगर 1.2 में, ये इधर है, नेक्स्ट पेज पे है। देखिए कैसे गार्ड सेल्स हैं इसके आसपास, कैसे ये अंदर स्टोमेटा होता है, और ये देखिए ये इसका पूरा आपको लेटरल सेक्शन दिख जाएगा। The water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. अब ये water और minerals जो होते हैं ये transport होते हैं leaves में by the vessels। vessels होती हैं leaves के अंदर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बनी हुई, जैसे कि ये हमारी लीफ है, तो ये इसके अंदर ये वेसल्स होती हैं, ये देखिए। तो ये वेसल्स के थ्रू ये पाइप्स की तरह होती हैं, और ये थ्रू आउट द रूट और स्टेम और ब्रांचेस एंड लीव्स में पहुंचा देती हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ एंड और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, दे आर कॉल्ड वेसल्स। ठीक है, अब इसके बारे में हम और बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अब नेक्स्ट है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है फ्रेंड्स, एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारी लीव जो होती है ना वो ग्रीन होती है। ठीक है, तो पिगमेंट का नाम है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो अगर इसका फंक्शन आ जाता है आपसे एग्जाम में पूछना, तो आपको बताना है कि क्लोरोफिल एक तो ग्रीन पिगमेंट है, इसकी वजह से जो है लीव ग्रीन होती है, एंड इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में ये काफ़ी मदद करता है। नाउ दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही एनर्जी जो है यूज़ में आती है, इसको हम यूज़ करते हैं सिंथेसाइज करने के लिए, यानी कि बनाने के लिए खाने को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होता है फ्रेंड्स, इट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब सनलाइट, इसीलिए कहते हैं कि पौधा कई बार मर जाता है जब हम उसे कहीं अंधेरे में रख देते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, यानी खाना नहीं बना पाता है, और इसलिए जब खाना नहीं उसे पहुँचेगा तो वो मर जाएगा, तो पौधा मर जाता है। तो कभी भी पौधे को हमें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, अंदर नहीं रखना चाहिए, शेड में नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा ऐसी जगह रखें जहाँ पे सनलाइट अच्छे से पहुँचे। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो photosynthesis को होने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. Friends, आप सबको पता है कि सूरज जो होता है, सन की जो एनर्जी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सोलर एनर्जी सबके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फ्रेंड्स, अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो प्लांट नहीं होगा, प्लांट नहीं होगा तो हर्बीवोरस भी नहीं होंगे, जो कि प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, और हर्बीवोरस नहीं होंगे तो फिर ह्यूमंस भी नहीं हो पाएंगे फ्रेंड्स, तो उनका खाना वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस का होना बहुत ज़रूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर विल नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली depends upon the food made by the plants, and besides oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is produced during photosynthesis. So in the absence of photosynthesis, life would be impossible on earth. So friends, ये आपको यहाँ पे अपना आंसर जो है प्रिपेयर करके रखना है कि फोटोसिंथेसिस के बिना या सूरज के बिना क्या इम्पैक्ट हो सकता है लाइफ के ऊपर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स
In the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in equation. फ्रेंड्स ये इक्वेशन आपको ज़रूर याद रखनी है. कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस वाटर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आपको क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. ये जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब ये पूरा आपको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, आई थिंक इन 10th क्लास में है ये, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको ये समझ में आएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और ऑक्सीजन क्या है. तो ये इक्वेशन अभी आपको सिर्फ एज इट इज़ इतनी याद रखनी है. ये फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन है. ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये ज़रूर आप इसको मेमोराइज करिएगा. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जब स्टार्च आ जाता है लीव्स के अंदर, इससे ये पता चलता है कि लीव्स के अंदर क्या है? फोटोसिंथेसिस. स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च का प्रेजेंस टेस्ट करना, ये सारा फ्रेंड्स हम कर भी चुके हैं 6th क्लास में, और ये आगे भी आपके हायर क्लासेस में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ आने वाली है.